यानी कि अर्थ की कॉन्शियसनेस ऊपर जा रही है। इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप 3D या 2D में हो, तो आपके लिए ये जो टाइम होगा ये सर्वाइवल मोड होगा। ठीक है, बट इफ यू वांट टू रियली लिव योर लाइफ, ठीक, तो आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Swing with the Soul. So today in this video, we'll be talking about how to raise your vibrational frequency, how to vibrate higher. ठीक है? So अपनी vibrational frequency को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को manifest कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारे dreams हैं. Alright? बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. सबसे पहले ये समझने से पहले कि हम वाइब्रेट कैसे करें, हाई वाइब्रेट कैसे करें, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं कैसे, उससे पहले ये समझना है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी है क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपने एक वर्ड सुना हो कॉन्शियसनेस या चेतना, ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की, दैट मीन्स हमारा जो चेतना का स्तर है, कॉन्शियसनेस लेवल है, उसकी भी बात कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक, तो एक इंसान डिफरेंट अगर हम मूलाधार पे बात करें, किसी की कॉन्शियसनेस है तो वो 3D लेवल पे है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे अगर एटलीस्ट हार्ट चक्रा तक है तो ये 4D है, और इसके बाद इससे ऊपर दिस इज 5D, और ये तो पूरा 7 एंड ये 14th। जैसे 14 लोग होते हैं ना, 7 ऊपर 7 नीचे, तो ये उस तरह से। ठीक है, अब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख में है, गम में है, डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, या बहुत ही उसकी राक्षसी प्रवृत्ति है, आप ये कहें, ठीक है, बहुत गुस्से में रहता है, अहंकार बहुत है, दूसरों के प्रति उसका हीन भाव है, बहुत जेलेसी रहती है, ईर्ष्या रहती है, शेमफुल है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, ये सारा जितना भी डर में रहता है, ये सारे जो इमोशंस हैं ये नीचे के लेवल के हैं, यानी कि ये 2D है। ठीक है, जो हम तल, वितल, तलातल, पाताल, ये सारे लोग नीचे हैं, 7 लोग नीचे, 7 ऊपर। ठीक, तो जब हम बात करते हैं इन सब नेगेटिव इमोशंस की, तो कहीं ना कहीं आप 2D, कभी थोड़े बहुत खुश हो गए तो शायद नाभि तक आ गए, स्वादिष्ठान तक आ गए, अदरवाइज नीचे ही आपकी कॉन्शियसनेस रहती है। और इसीलिए जब आप किसी हायर कॉन्शियसनेस के इंसान से मिलते हो तो आपको उसकी बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल ही सेम नहीं है। आपने देखा होगा जब आप किसी को सुन रहे हैं, सपोज अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तभी आप मुझे सुन पाओगे, इस वीडियो को पूरा सुन पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, और अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो अंत तक सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग वाइब्रेशनली मैच कर रहे हैं, हम एक लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हैं। ठीक है, जब तूफान आता है ना, तो आपने देखा होगा ऐसे 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 ऊपर जो बहुत हल्की चीजें होती हैं सबसे ऊपर चली जाती है, और जो बहुत भारी होती है वो नीचे रह जाती है। तो सब भारी भारी सेम वेट वाली होंगी वो यहाँ घूम रही होंगी, जो उससे थोड़ी हल्की होंगी वो यहाँ होंगी, जो उससे थोड़ी हल्की यहाँ, बहुत हल्की एकदम फुल वो यहाँ, फेदर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ से हमें समझने वाली है वो ये कि हमें बोझ कम करना है, हल्का होना है, यानी कि हमारे भीतर जितने भी ये नेगेटिव वाली चीजें हैं, जितना भी बोझ हम अपने कर्मों का, अपनी पास्ट लाइफ का, अपने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फालतू की, जितने ऐसी चीजें हमने दिमाग में बना रखी कि ऐसा तो करना ही है, ऐसा तो होना ही है, वो सारे बोझ जो हमारे ऊपर हैं बेकार के, उन सबको हटाना है। तभी हम
हाई वाइब्रेट कर पाएंगे, तभी हम हमारा कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर बढ़ पाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि आप अपने आसपास देखो, जिन लोगों से भी आपकी मैत्री है, जिनसे आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो, बहुत आप घंटों घंटों जिस इंसान से बात कर सकते हो, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। कहीं ना कहीं आपके तार मिल रहे होंगे, कहने का मतलब सिंपल भाषा में, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बिल्कुल ही नहीं सुन पाते होंगे, आप वहां से हट जाते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं सुन पाते होंगे, तो दैट मीन्स तार नहीं मिल रहे। तो ये जो तार मिलने वाली बात, ये क्या है? ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो आप, इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे उस इंसान से। क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो सदगुरु को सुनते हैं या दूसरे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, गुरुज हैं, उनको सुनते हैं, उनका मन वहां लगता है। और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी तरह का कंटेंट भी देखते होंगे, ठीक है ना। और जो ये वाले हैं ये वो नहीं देखेंगे, जो वो वाले हैं वो ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस ही सेम नहीं है। सो ये पूरा गेम जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस का है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय शुरू हो रहा होगा, और क्योंकि हम वी आर इन 2026, तो इस टाइम पे जो हमारी अर्थ है, मदर अर्थ गाया, वो 3D से 4D और 5D में ट्रैवल कर रही है, यानी कि अर्थ की कॉन्शियसनेस ऊपर जा रही है। इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा ही है अपने आसपास, बहुत लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत लोग समझना चाह रहे हैं चीज़ों को, चाहे वो किसी भी मार्ग से जाएं, योगा से जाएं, भक्ति से जाएं, ज्ञान से जाएं, साधना से जाएं, जहां से भी ये मार्ग है, पहुंचाते सब एक ही तरफ, ठीक है ना। तो जब अर्थ की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप 3D या 2D में हो, तो आपके लिए ये जो टाइम होगा ये सर्वाइवल मोड होगा, ठीक है। बट इफ यू वांट टू रियली लिव योर लाइफ, ठीक, तो आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस प्लेन पे आप हैं, सपोज आप एक प्लेन के ऊपर हो, प्लेन भाग रहा है कितनी स्पीड से और आप 1 नंबर, तो क्या उसमें आप आराम से बैठ पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए जब अर्थ कॉन्शियसनेस ऊपर जा रही है, अर्थ अपने आप को छोड़ रही है, वो नेगेटिव चीजों से हटा रही है, और इसीलिए शायद इतनी सारी चीजें, इतने सारे डिफरेंट देशों में जो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उसका रीजन ही यही। सो ये समय शुरू हो चुका है कोविड टाइम से, और 2028 तक अर्थ जो है हमारी इस तरह रेज कर रही है अपनी कॉन्शियसनेस। तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी अपनी कॉन्शियसनेस रेज करें। वी ऑल्सो नीड टू वाइब्रेट हायर टू मैच द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं मदर अर्थ पे, न सिर्फ कि इंडिया में, बाहर भी सभी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी की कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। अगर आप इस वीडियो को भी सुन रहे हो तो आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं धीरे धीरे रेज कर रही है, तभी शायद आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप नहीं सुन पाते, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस लेवल ही मैच नहीं करता। इट्स सिंपल, इट्स लॉ, ठीक है। तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये हमारे चेतना का स्तर है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ है तो ज्यादातर ये तामसिक है, ठीक है। अगर यहाँ है तो ये राजसिक है, तो राजसिक भोग तो मिल जाएंगे, बट वो स्पिरिचुअलिटी अभी भी नहीं आई। यहाँ है ये सात्विक, ठीक है। बट अगर आप और भी इससे ऊपर जाते तो ये जो वो है, जब आप तीनों ये जो तामसिक सात्विक जो हमारा है, उससे हम ऊपर उठ गए हैं, ठीक है ना।
तो आप खुद के बारे में सोचो कि अगर आप खुद को समझना चाह रहे हो कि मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है कहाँ, मैं किन चीज़ों में पड़ा, क्या मैं सिर्फ सर्वाइवल मोड में हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि यार कल क्या करना है, पैसा कैसे कमाना है, खाना क्या है, खाना ये मिल जाए, पैसा ये कमा लूँ, और बस लाइफ इतनी सी मेरी मैट्रिक्स वाली चलती रहे, तो शायद आप यहाँ हैं। अगर आप बिल्कुल ही डिप्रेसिव मोड में हैं, वो जो लेवल्स होते हैं, एंग्शियस रहते हैं, गुस्से में हैं, अहंकार में हैं, दुख ने बहुत ज़्यादा घेर लिया है आपको कोई समझा नहीं पा रहा है, आपको सिर्फ आप ही सही लग रहे हैं, तो आप इससे नीचे जो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है आप वहां पर, अगर आप यहाँ हैं, यानी कि राजसिक भोग आपको मिल रहा है, ठीक है, आपका काम अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही हैं, आप सब कुछ जो एक भोगते हैं ना उन चीज़ों को लाइफ में आके, वो सब मिल रहा है ठीक ठाक, तो आप यहाँ हैं। थोड़ी बहुत आप पूजा पाठ कर्म कांड करते होंगे, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे ये वाली लाइफ चाहिए, तो आप यहाँ हैं, दैट्स ओके, ठीक। सी इसमें भी ये मत समझना कि यार मैं यहाँ क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में क्या चुन के आए हो, आप इस लाइफ टाइम में क्या जीने के लिए आए हो सकता है आप भोगने के लिए आए हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ होगी, और जब नेक्स्ट लाइफ टाइम आएगा तो शायद आप यहाँ से शुरू करेंगे। इट्स लाइक जब हमने 12th पास कर लिया तो उसके बाद हम कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, शायद इस लाइफ टाइम में हम 12th तक ही करने आए हैं, तो ठीक है, अपने अगर नाभि चक्र तक भी आ गए, मणिपुर तक भी आ गए, इट्स फाइन, ठीक है ना, बट क्या आप उससे ऊपर है, यहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन, यहाँ से जो आप चाहते हैं, ये 4D लेवल है, ठीक, यहां से आप कौन सा तत्व अपना जागृत करते हैं, और उसके बाद गुरु तत्व, फिर शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि आप किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हो, ये आपको खुद समझना है। आप कमेंट करके मुझे बताना चाहें, या मुझे वो चीजें बताएं कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, तो शायद मैं बता पाऊं कि कहाँ पर है। वैसे मैं ऐसी कोई प्रोडिक्शन नहीं करने वाली है, आपको खुद को, हम सभी को अपने बारे में खुद को जानना है, खुद को समझना है, ठीक है। सो पहली चीज समझो खुद को, दूसरी चीज ये समझो कि अर्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, 26 में हम चल रहे हैं 28 तक, ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट मेडिटेटिंग। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको और बढ़ाओ, कोशिश करो साधना तक पहुंचने की, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे आपको समझाना कि कैसे कैसे हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, उसको अगर और समझे तो इस चक्र पे कौन सा भाव है, फिर ऊपर कौन सा है, फिर ऊपर कौन सा है। दूसरा, अर्थ से क्या कनेक्शन है हमारा, हम किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अर्थ किस पे कर रही है, और अगर हमें अर्थ के साथ साथ चलना है आगे, हमें सर्वाइवल वाले मूड में ना रह के, ठीक है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है लाइफ में, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो हमें मेडिटेशन करनी होगी, ठीक है। तो हमें खुद को समझना होगा, और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बैठ जाएं, उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी है, स्टेजेस ऑफ हीलिंग की जो हमने बात करी है, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है, कैसे हमें सबसे पहले खुद को समझना है, तभी हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो वो सारा काम करते चलना है, ठीक है, मेडिटेशन बहुत बाद में आएगी उसमें, ठीक। तो अब हम बेसिक लेवल पे समझते हैं कि हम क्या क्या चीजें रोजमर्रा में कर सकते हैं कि हम वाइब्रेट, हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा पाए, ठीक है। सबसे पहली चीज, स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अगर आप सबसे पहले सुबह उठते ही शुक्राना करते हैं, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आसपास दिख रहा है, ये सब है, इस सब के लिए शुक्राना, ठीक है ना। और
तो जैसे जैसे आप सबसे पहले उठेंगे और पूरा दिन भी अगर आप इस फीलिंग में रहेंगे शुक्राने वाली, वो तो अलग ही लेवल है। ठीक, तो सबसे पहले तो यही आपको आपकी वाइब्रेशन बढ़ाने में सबसे पहला काम करेगा। दूसरा, सेट एन इंटेंशन। हम जब सुबह उठते हैं ना, हमारा कोई गोल ही नहीं होता, बस उठे चल दिए। अपने दिमाग को इंटेंशन डालो कि यार आज मेरा दिन कैसा होगा, जॉयफुल होगा, हैप्पी होगा, सक्सेसफुल होगा, वंडरफुल होगा। शब्द दो, आपका माइंड आपके लिए वैसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, आप खुद करो, बट इंटेंशन तो डालो, बोलो तो अपने आप से। हम क्या कहते हैं, अबे यार अलार्म बज गया उसी वाले मोड में रहते हो पूरे दिन, है ना। तो अपने आप को एक इंटेंशन देनी है कि मुझे क्या करना है आज, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मुझे कैसा फील करना है। ठीक है। थर्ड, सिचुएशंस में पॉजिटिव चीजों को देखें। जो कुछ घटा है आपकी लाइफ में, किसी कोई भी सिचुएशन हो आज के दिन में, उसमें पॉजिटिव कुछ ना कुछ जरूर होगा। यानी कि समटाइम्स, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ या कुछ हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो इसमें भी ये कह देना ये भी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वो दिख रहा है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा। ठीक है ना। सो इट्स ओके। सो हर चीज में तो थैंकफुल रहना, और दूसरा हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना। ठीक, ये आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। ठीक, हमेशा अपने आप से हर सिचुएशन में कुछ भी जो हो रहा है, अपने से ये पूछना है कि what it is teaching me। ठीक है, ना कि ये क्यों हो रहा है, कि जो कुछ भी हुआ है ये मुझे क्या सिखा रहा है, इससे मैं क्या सीख रहा हूं लाइफ में। ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे हम अपने पर्सपेक्टिव को बदल रहे हैं। हम धीरे धीरे जिसकी हमने बात करी, जिस वर्जन की, वो जो सर्वाइवल वाला था, उससे हम ऊपर उठ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। सेलिब्रेट नाउ। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखो। ये नहीं कि जब ये होगा तब करेंगे, नहीं, आज। जब हम आज सेलिब्रेट करते हैं, हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हाँ यार, मुझे तो, मैं इतनी सी चीज में भी इतना खुश हो रहा हूँ, तो तू बड़ी देगा तो मैं कितना खुश होऊंगा। और जो सेलिब्रेशन से जो एक एनर्जी, एक एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट होता है, वो एनर्जी और बड़ी, उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी को 1000 गुना क्रिएट करेगी। ठीक है ना। तो सेलिब्रेट नाउ। थोड़ा सा बाहर जाएं, स्पेंड सम टाइम आउटडोर्स। घर में बैठे बैठे ये जो ऊर्जा है, इससे बाहर निकले, बाहर से एक अच्छी ऊर्जा अपने लिए लेके आए। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, ऑफ कोर्स, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम। ठीक है। ये आपके अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं जहां हमने माइंड एंड सोल की बात करी है, तो ये आपके डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है। यानी कि दिस इज योर फिजिकल बॉडी, दूसरा है हमारा प्राणमय कोश, तो उस पे काम करता है। और उस पे काम कर रहा है, दैट मीन्स आपके इमोशंस पे काम कर रहा है। ठीक है। हर किसी ने फील किया होगा, अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। तो कुछ तो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस भीतर चल रहे हैं ना, कुछ तो ये श्वास जो है ये बहुत कमाल कर सकती है हमारी। ठीक है। जर्नल, खुद से कनेक्ट करें, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ठीक है। तो आपके भीतर रोज क्या चल रहा है, खुद से रोज सवाल पूछें, आज मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, खुद को जानो, खुद को समझो। इसके लिए मैं हमेशा बार 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 हर वीडियो में इस चीज के लिए बोलती हूँ आपको। ठीक है। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप वाइब्रेट हाई कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हम, सपोज हम ये सोच रहे हैं अरे यार उसने मेरे साथ ऐसे किया तो ऐसा ही है, हम कहाँ हैं, कौन से चक्र पे हैं, नीचे के मूलाधार के चक्र पे। अगर आप इस तरह के इमोशन में हो तो आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो फॉरगिव, कॉर्ड कटिंग, बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, कार्मिक कॉर्ड कटिंग के, EFT के, फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस के, होपोनोपोनो के।
ठीक है, उन सब वीडियोस को देखो, सीखो क्या टेक्निक्स हैं, और सबसे पहले तो ये ही शुरू करो। अगर आप इन दो को भी रोज करना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी एनर्जी में डिफरेंस देखोगे 1 महीने में। ठीक है, अगर ये 2 चीजें भी, 1 2 और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब मैं बढ़ाती रहूंगी, ग्रैटिट्यूड, इंटेंशन, चलो इतना बस, ठीक है। चलो ये वीडियो खत्म करके उसके बाद लास्ट में बताऊंगी क्या रूटीन होना चाहिए, ठीक। वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट आज हम सिर्फ 10 की बात करेंगे कि क्या चीज करके मुझे खुशी मिलती है, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, ठीक है। क्या करके मुझे मजा आता है, मजा इज द वर्ड। क्या करके मैं बिल्कुल बिंदास हो जाता हूँ, ठीक है, जॉयफुल हो जाता हूँ, ब्लिसफुल हो जाता हूँ। क्या हो सकता है, हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए वो कुकिंग हो सकता है, किसी के लिए डांस है, किसी के लिए म्यूजिक है, किसी के लिए रनिंग है, किसी के लिए साइकिलिंग है, स्विमिंग है, किसी के लिए शायद बस गाने सुनना है, किसी के लिए बस आराम से बैठना है, कॉफी पीना है, किसी के लिए शायद मेडिटेशन है कि बस वो कर लूं तो मैं आनंद वाली स्थिति में हूं, है ना। तो आपको ढूंढना है आपके लिए क्या है, और उसको बढ़ाना है अपनी लाइफ, उसको 3x कर देना है अपने दिन में, ठीक। तो समझ लिया कि क्यों वाइब्रेशन बढ़ानी है, समझ लिया कि कौन से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में मैं हूं, और समझना है तो वीडियो को दोबारा जाके देखो। और इनमें से कैसे आप अपना एक डेली रूटीन बना सकते हो, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, ठीक है, मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगी, करना आपके ऊपर है। पहली चीज, जब आप सुबह उठते हैं, आपको सबसे पहले जर्नल करना है, जो भी कुछ चल रहा है दिमाग में, ठीक, लिखिए उसे 10 से 15 मिनट तक लिखते रहो। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, नो, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ पे एक चीज और जोड़ लो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, कि राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है, सिर्फ लेफ्ट से सांस लेनी है और छोड़नी है फॉर 2 मिनट्स। और ये आप दिन में एटलीस्ट 4 बार कर सकते हैं, खाने के बाद नहीं करना है, ठीक। तो खाना खाए तो एकदम से नहीं करना, तब हमारी राइट नाड़ी चलनी चाहिए डाइजेशन के लिए, ठीक। सो सबसे पहले क्या था, जर्नल, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्लस LMV, उसके बाद ग्रैटिट्यूड, सेटिंग एन इंटेंशन, फॉरगिवनेस, हर रोज सुबह भी शाम भी माफ करते चलो, पुराने लोगों को बुलाओ अपने सामने, इमेजिन करो, माफ करो, लव एंड लाइट टू यू, अनकंडीशनल लव, सेंड अनकंडीशनल लव, ठीक। एंड ये चीज बढ़ा, तो क्या है ये आपके लिए, ढूंढो, मुझे कमेंट करके बताओ क्या है ये आपके लिए, ठीक है। और अगर आप अपने इमोशंस को और बेहतर समझना चाहते हैं, खुद को और बेहतर समझना चाहते हैं, क्यों हो रहा है, कौन से कार्मिक लूप चल रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं, ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड इश्यूज हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, देन जॉइन माय 21 डे रिलेशनशिप हीलिंग चैलेंज, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट देन, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.